क्या आप जानते हैं कश्मीर की सबसे खूबसूरत लेक कौन सी है? ट्रैकर्स के लिए चिटाकथा लेक पर जाना एक ख्वाब होता है और इसी ख्वाब को पूरा करने निकले हम 4 दोस्त, मैं, हसन, हमाद और अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हसनैन, दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। हम कज़न्स का सडन प्लान बना था नॉर्दर्न एरियाज़ में ट्रैकिंग और कैंपिंग का, तो मैं ये पैकिंग कर रहा था। ये मेरे कैमरा किट्स हैं, ट्राईपॉड, ड्रोन, कैंप, स्लीपिंग बैग, रेन कोट्स, ये कुकिंग का कुछ सामान है, ब्यूटेन गैस, गेटर्स, ग्लव्स, बॉटल्स, गिम्बल, पावर बैंक और ये सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ें हैं। ये हम लोगों ने सारा सामान पैक कर लिया और हम बस निकलने लगे हैं। घर से निकलते ही काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई और शुरू के कुछ घंटे तो बारिश में ही गुजर गए। अपना वॉइस ओवर जरूर करना। घर से 100 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि पता चला बारिश की वजह से कगान में ब्रिज टूट गया है। हमारा प्लान था दूधी पत्थर ट्रैक करने का, लेकिन तेज़ बारिश ने उस पर पानी फेर दिया। अब वापस जाने का ऑप्शन तो नहीं था, तो हमने सोचा इस्लामाबाद जाकर सोचते हैं कि कौन सा ट्रैक किया जाए। अब कगान का ब्रिज टूटने के बाद हमारे पास 2 ही साइड्स बची थी, नीलम वैली या सवात कलाम और कुमराट। लेकिन मानसून की बारिशों की वजह से हर तरफ लैंडस्लाइडिंग थी और हम बहुत ज़्यादा मायूस थे। इस वक्त तक हमें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो हमने सोचा इस्लामाबाद जाकर डिनर किया जाए। फिर हमने मुनाल से डिनर किया और अपने नेक्स्ट प्लान के बारे में सोचा। अब हमारा प्लान बना चिटाकथा लेक के ट्रैक करने का, लेकिन पता चला कि मरी से मुजफ्फराबाद का रास्ता लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। तो हमने सोचा कि क्यों ना मानसेहरा वाली साइड से चले जाएं। तो फिर हम निकल पड़े हज़ारा मोटरवे पे मानसेहरा जाने के लिए। हमें मुजफ्फराबाद जाकर एस्कॉम की सिम और कुछ स्नैक्स भी लेने थे, क्योंकि मुजफ्फराबाद के आगे दूसरी सिम के सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, इसलिए एस्कॉम की सिम लेना ज़रूरी होता है। एस्कॉम की सिम मुजफ्फराबाद में बैंक रोड से मिल जाती है, जिसकी कीमत 1 हफ्ते के पैकेज के साथ 1000 रुपया होती है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद हमने अपना ज़रूरी सामान लिया और लाइट सा नाश्ता करने के बाद निकल पड़े नीलम वैली की तरफ। मुजफ्फराबाद से केल का रास्ता तकरीबन 6 घंटे का है। हमने रास्ते में लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक शॉर्ट सा ब्रेक लिया, जहां से इंडिया का तितवाल गांव नजर आ रहा था। केल से शाउंटर का रास्ता तकरीबन 23 किलोमीटर है, जो कि 3 घंटे में कंप्लीट होता है, क्योंकि शाउंटर वैली से ही चिटाकथा लेक का ट्रैक स्टार्ट होता है और केल वो आखिरी मुकाम था जहां पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और जीप के जरिए शाउंटर वैली की तरफ निकल गए। अगर आप पूरी जीप हायर करते हैं तो इसका किराया तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपया होगा, लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन हैं और लोकल जाना चाहते हैं तो इसका किराया 700 रुपया होता है और इसके लिए आपको जीप केल बाजार से मिल जाएगी। यही रास्ता अपर दुमेल और स्पून लेक भी जाता है। इसका रास्ता काफ़ी ख़राब है और यहाँ लैंडस्लाइडिंग होना एक मामूली सी बात है। शाउंटर वैली पहुँच के हमने इसको एक्सप्लोर किया और फिर सोचा कि आज रात इधर ही कैंपिंग की जाए। फिर रात को हमने डिनर खुद बनाया।
और सोने से पहले मिल्की वे गैलेक्सी को एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शाउंटर वैली। हम सुबह उठे, चाय बनाई, नाश्ता किया और चिट्टागत्था के ट्रैक के लिए रेडी हो गए। हमारे टूर गाइड ने कील से आते आते 11:30 बजा दिए और हम तकरीबन 11:45 बजे ट्रैक के लिए निकल पड़े। रास्ता ही बड़ा प्यारा है। ये ट्रैक शाउंटर बेस कैंप से चिट्टागत्था लेक तक तकरीबन 9 किलोमीटर लंबा है, जो कि बहुत ही स्टीप है। शाउंटर बेस कैंप से लेक तक तकरीबन 3 कैंपिंग साइट्स आती हैं, डेक 1, डेक 2 और डेक 3। डेक 1 की हाइक शाउंटर बेस कैंप से तकरीबन 3 से 4 घंटे की है। डेक 1 से डेक 2 की हाइक तकरीबन 10 मिनट की है और डेक 2 से डेक 3 की हाइक तकरीबन 3 घंटे की है। एक ही दिन में शाउंटर बेस कैंप से लेक पर जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको किसी न किसी डेक पर रात गुजारनी पड़ती है। यहाँ आपको कैंप पर खाना बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप वहाँ कैंप लेना चाहते हैं तो उसका किराया तकरीबन 500 रुपये पर पर्सन होता है। लेक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल के साथ साथ शुरू होता है और ये वाटरफॉल ऊपर लेक तक आपके साथ साथ जाती है, जिसमें से आप कभी भी पीने के लिए फ्रेश वाटर ले सकते हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जिसका लैंडस्केप टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। शुरू का रास्ता काफ़ी स्टीप है, जो 1 घंटे तक ऐसा ही रहता है। वाटरफॉल के बाद और डेक 1 से पहले वाला रास्ता बहुत ही खूबसूरत मिडोज हैं। उसके बाद डेक 1 और डेक 2 तक का रास्ता काफ़ी आसान है। हमारे टूर गाइड के मुताबिक नॉर्मली शाउंटर बेस कैंप से डेक 1 और डेक 2 तक 3 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन ये आपकी फ़िटनेस पर डिपेंड करता है। मैं क्योंकि रेगुलर ट्रैकर हूँ और मेरे साथ आने वाले मेरे कज़न्स भी फिज़िकली काफ़ी फिट हैं, इसलिए हमने ये रास्ता 2 घंटे में तय किया, जिसमें हमने 3 से 4 दफ़ा ब्रेक भी लिया। वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद डेक 1 से पहले हमने 20 मिनट का स्टे लिया और वहाँ कुछ ड्रोन शॉट्स लिए। अभी हम ड्रोन शॉट्स ले ही रहे थे कि हमारे देखते ही देखते काले घने बादल आ गए और बारिश होना शुरू हो गई। तो हमने अपने रेनकोट्स निकाले और उनको पहन लिया। इस ट्रैक पर अपने रेनकोट्स लाना कभी मत भूलिएगा। हमने शाउंटर बेस कैंप से अपने ट्रैक का आगाज़ तकरीबन 11:45 बजे शुरू किया और हम तकरीबन 2 बजे डेक 1 पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। घने बादलों की वजह से हमें ट्रैक भी नहीं नजर आ सकता था, क्योंकि आगे का रास्ता काफी स्लिपरी था, जहाँ एक ग्लेशियर से गुजरना पड़ता है और बारिश की वजह से ये ग्लेशियर बहुत ही स्लिपरी हो सकता है, इसलिए हमने वहाँ स्टे करना मुनासिब समझा। डेक 1 पर कैंप्स और खाना नदीम भाई प्रोवाइड करते हैं, जिनका नंबर मैं नीचे बायो में मेंशन कर दूंगा। डेक 1 पर हमने बहुत ही मज़े की चाय पी और तकरीबन 2 से 6 बजे तक बारिश के रुकने का वेट किया। फिर 4 घंटे वेट करने के बाद हम तकरीबन 6 बजे डेक 3 के लिए दोबारा निकल पड़े।
ये वो ग्लेशियर है जो बारिश में काफ़ी स्लिपरी हो जाता है और इसके नीचे एक बहुत ही तेज़ वाटरफॉल भी गुजरती है, जहाँ से आपको गुजरते हुए काफ़ी केयर करनी चाहिए। ग्लेशियर के बाद वाला रास्ता कदरे आसान है और बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ आपको एक बहुत ही बड़े और लश ग्रीन मीडो से गुजरना पड़ता है। रास्ते में हमें बहुत ही खूबसूरत से मारमोड नज़र आए जो हमें देखते ही शोर करने लगे। ये बहुत ही रिमोट एरियाज़ में रहने वाले जानवर हैं जो इंसान की प्रेजेंस में बहुत परेशान हो जाते हैं। अब डेक 3 से पहले दोबारा एक स्टीप ट्रैक आता है जो काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे यहाँ पहुँचते ही शाम हो गई और हमें दोबारा से घने बादलों ने घेर लिया, जिसमें हमें ट्रैकिंग करते हुए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे देखते ही देखते अंधेरा छा गया और हमें ट्रैक को देखने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा। रात है फुल टाइम 7:30 हो गया। डेक 2 से हमने अपने ट्रैक का दोबारा आगाज शाम 6 बजे किया और तकरीबन 7:30 बजे हम डेक 3 पर पहुंच गए। हमारे गाइड के कहने पर हम अपना टेंट और स्लीपिंग बैग साथ नहीं लाए थे और हमें मजबूरन डेक 3 वाले टेंट में रात गुजारनी पड़ी। ये डेक रात रहने के लिए इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल एक एज पे बना हुआ है और पास बहुत तेज वाटरफॉल है जहाँ से पानी उड़ के आपके कैंप के ऊपर आके गिरता है और आपके बिस्तर वगैरह गीले हो जाते हैं। यहाँ बहुत ही ज्यादा स्पाइडर्स और कीड़े मकोड़े थे। रात 11 बजे एक लिजर्ड के मेरे ऊपर रेंगने की वजह से मेरी आंख खुल गई और उसके बाद मैं सारी रात ठीक से नहीं सो सका। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेक 3। मेरी आंख सुबह 5 बजे खुली और मैंने अपने कैंप से बाहर आकर सीनरी को एंजॉय किया। डेक 3 से लेक तक का लैंडस्केप इटली में मौजूद डोलोमाइट्स रेंज से बहुत सिमिलर है। मैं तकरीबन 1 घंटा अपने कैंप से बाहर बैठा रहा और ड्रोन शॉट्स लिए। वेदर क्लियर ना होने की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि पता नहीं हम आज लेक देख भी सकेंगे या नहीं, क्योंकि काफ़ी हाइट पे होने की वजह से ये लेक बादलों में घिर जाती है और नज़र नहीं आती।
फिर हमारी दुआ कबूल हुई और काफ़ी तेज़ धूप निकल आई और हमने अपने ट्रैक का आगाज़ फ़ौरन से शुरू कर दिया। अभी हम ट्रैक के मिड में ही पहुंचे थे कि मेरे शूज़ टूट गए, तो मैंने सॉक्स को उसके ऊपर चढ़ाकर गुजारा किया। लेक पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शाउंटर वैली आज़ाद कश्मीर की आखिरी वैली है। इसके बाद शाउंटर पास से आप मिनीमर्ग अस्तोर में उतर जाते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। हमारे गाइड ने बताया कि इस पहाड़ के पीछे नांगा पर्वत है। मैंने अपना ड्रोन फ्लाई करके उसको देखने की कोशिश की, लेकिन बादलों की वजह से वो मुझे नज़र नहीं आया। डेक 3 से लेक तक का ट्रैक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ 20 से 25 किस्म के फूल उगे हुए हैं। मैंने पाकिस्तान के काफ़ी ट्रैक्स किए हुए हैं, लेकिन ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट ट्रैक था। लेक पर सबसे पहले मैं और हमाद पहुंचे और अल्लाह का शुक्र है वेदर बहुत क्लियर था, जिसकी वजह से लेक का व्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। हम वहाँ तकरीबन 2 घंटे रुके, ड्रोन शॉट्स लिए और वेदर को एंजॉय किया। अगर आपका ट्रैक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैं बायो में मेंशन कर दूंगा। आई होप आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।